दोस्तों नमस्कार। इटावा के घटना को लेकर बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर अखिलेश यादव ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेन्द्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? जो भी घटना इटावा की हुई है निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेंक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके और वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेंके। जबकि बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसी कोई बात नहीं की जिससे कि अखिलेश यादव इस तरह से अभद्र टिप्पणी उनको लेकर के कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जब मुझे पता चला कि इटावा में किसी कथावाचक के चोटी को काटा गया, बाल मुड़ा गया, तो मुझे काफ़ी क्रोध आया और ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के साथ इस तरह से नहीं होना चाहिए। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम सनातन की बात करते हैं, हम जाति की बात नहीं करते। तो इसमें धीरेन्द्र शास्त्री ने गलत क्या कहा? जब धीरेन्द्र शास्त्री ने कोई गलत बात नहीं बोली जाति को लेकर, न उन्होंने यादवों का नाम लिया, न उन्होंने ब्राह्मणों का नाम लेकर के कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की, न तो उन्होंने ब्राह्मणों का पक्ष लिया, न तो यादवों का पक्ष लिया। हाँ, उन्होंने इतना ज़रूर कहा कि कथा आप कहिए, लेकिन नाम छुपाकर, जाति छुपाकर कथा करना ये भी अपराध है और ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर छेड़खानी की गई है तो इसकी जांच होनी चाहिए और जांच के बाद जो दोषी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा। लेकिन अखिलेश यादव ने पत्रकार वार्ता के दौरान धीरेन्द्र शास्त्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री कथा जब करते हैं तो 51 लाख रुपए लेते हैं टेबल के नीचे से। मानो अखिलेश यादव ने कभी जो है कथा कराई हो धीरेन्द्र शास्त्री की और टेबल के नीचे से उन्होंने 51 लाख रुपए या उससे ज़्यादा रुपए उन्होंने दिया हो। बात तो ऐसे ही कर रहे हैं अखिलेश यादव। लेकिन ये जान लेना ज़रूरी है कि इटावा के घटना के बाद अखिलेश यादव के जो तेवर हैं, जो उनकी भाषा है, वो लगातार प्रदेश को जातीय हिंसा में तब्दील कर रही है। प्रदेश के अंदर जाति को लेकर माहौल गर्म है। ब्राह्मण जाति को लेकर जिस तरह से यादवों के तरफ से, दलितों के तरफ से और मुसलमानों के तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी, आपत्तिजनक पोस्ट हो रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसकी घोर निंदा न कर अखिलेश यादव बढ़ावा दे रहे हैं। तो अखिलेश यादव लगातार प्रदेश में इस बात का हवा दे रहे हैं जिसमें कि ब्राह्मणों को नीचा दिखाया जाए, उनको गाली दी जाए, उनके साथ गाली गलौज हो। ये काम सिर्फ अखिलेश यादव कर रहे हैं और इसमें वो लगे हुए हैं। हमारी मांग है योगी आदित्यनाथ की सरकार से कि आप सरकार हैं, आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, आपके लिए जातियां बड़ी नहीं हैं, आपके लिए जातियां अहम नहीं हैं। आपको कार्रवाई करना चाहिए निष्पक्ष रूप से और दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए, बड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो कितना ही रसूख वाला व्यक्ति क्यों न हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे कोई अन्य हो व्यक्ति, चाहे वो ब्राह्मण हो, कोई भी हो, चाहे वो सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो। अगर इटावा के घटना को हवा दे रहा है, जातिगत हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, तो ऐसे व्यक्ति पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, इस तरह के निर्णय से आप पीछे न हटें, आपके साथ तो जनता है। हो सकता है कि राजनीतिक मजबूरियां आपको इस तरह के निर्णय लेने में थोड़ी देर कर रही हों, देर लगा रही हों या आपके हाथ को रोक रही हों, लेकिन आप एक सूबे के मुखिया हैं, सरकार हैं, आपके ही शासन है, तो आपको अपने शासन के लिए एक राजा का, एक मुख्यमंत्री का जो दायित्व बनता है उसको आपको निभाना होगा और कठोर कार्रवाई करनी होगी, चाहे दोषी कोई हो,
चाहे कितना हो बड़ा हो, चाहे कितना छोटा हो, चाहे वो यादव हो, मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो या फिर ब्राह्मण हो, उसमें किसी तरह की कोई इस तरह की बात न हो जिससे ये लगे कि सरकार यहाँ पर किसी को बचा रही है और किसी के साथ अन्याय कर रही है। तो आप न्याय करिए, आपको न्याय करना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव जिस तरह से भड़का रहे हैं, जिस तरह से हिंसा, वो लगातार अखिलेश यादव इस गतिविधि में लगे हुए हैं कि प्रदेश के अंदर जातीय हिंसा हो, और जब जातीय हिंसा होगी तो अगड़े और पिछड़ों की वो बात करेंगे। और उनको लगता है कि पीडीए के लोग 85% हैं, अगड़े 15% हैं, तो 85% के सामने जो 15% हैं वो टिक नहीं पाएंगे। और ऐसे में वो राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। 2027 में वो चाहते हैं कि प्रदेश की बागडोर उनके हाथ में। तो अखिलेश यादव को इस तरह की हरकत से बाज आनी चाहिए। अखिलेश यादव को भी ये जान लेना चाहिए कि सिर्फ जो उनके 85% पीडीए हैं वो उन्हीं के वोटर नहीं हैं, उसमें दलित भी हैं जो मायावती को, बसपा को छोड़कर आपको वोट नहीं करेंगे अखिलेश यादव। और आप जो ये कृत्य कर रहे हैं ये किसी भी तरह से एक राजनीतिक दल को शोभा नहीं देता। और आप उस राजनीतिक दल के मुखिया हैं और आप इस तरह से लोगों को लड़ा रहे हैं, जाति हिंसा फैला रहे हैं और लगातार आप जो है ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे हैं। ब्राह्मणों को ऐसे आप टारगेट कर रहे हैं मानो अगर आप सत्ता में आ जाएं तो प्रदेश से ब्राह्मणों का पलायन होने लगे। आप चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण पलायन करें, तो ऐसा नहीं होगा। और 2027 में आपकी कांट की हाड़ी नहीं चढ़ेगी, ये हम आपको बता दें। और प्रदेश से आपका जो मंसूबा है कि प्रदेश में यादव राज चलाया जाए, अहीर राज चलाया जाए और ब्राह्मणों को हाशिए पर डाल दिया जाए या ब्राह्मणों को मार पीट कर भगा दिया जाए, उनकी संपत्ति लूट ली जाए, उनको क्षति पहुंचाया जाए, क्या आप जम्मू कश्मीर बनाना चाहते हैं? जिस तरह से कश्मीर से कश्मीरी ब्राह्मणों को भगाया गया, आतंकियों ने भगाया, आतंक का वहाँ राज इतना हो गया कि वहाँ से कश्मीरी ब्राह्मण पलायन करने को मजबूर हो गए। क्या आप वही चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण पलायन करें उत्तर प्रदेश से और उनकी संपत्ति अहीरों की हो जाए, यादवों की हो जाए? उत्तर प्रदेश से ब्राह्मणों को आप भगाना चाहते हैं, आपका मंसूबा यही है। अगर आपकी मंसूबा यही है तो ये निश्चित तौर पर कभी कामयाब नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी मांग है कि इसको तत्काल संज्ञान लिया जाए, इस पर कार्रवाई की जाए। ब्राह्मणों को इस तरह से जो प्रताड़ित किया जा रहा है इसके ऊपर अगर रोक नहीं लगा तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में जाति हिंसा भड़केगी और जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की होगी, क्योंकि अखिलेश यादव इस दंगा को भड़का रहे हैं। अखिलेश यादव जाति हिंसा कराने चाहते हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार इसमें अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हुए दिखाई दे रही है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सरकार भी दोषी होगी। और ये जब होगा तो आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में हिंसा का शिकार कौन हो रहा है। निश्चित तौर पर ब्राह्मण शिकार होगा, क्योंकि ब्राह्मणों की संख्या कम है और पीडीए की संख्या 85% जैसा कि अखिलेश यादव कहते हैं। तो ये 85% से ब्राह्मणों को मरवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों की हत्या कराना चाहते हैं, ब्राह्मणों को नीचा दिखाना चाहते हैं, उनकी संपत्तियां छीनना चाहते हैं। ये अखिलेश यादव के मन में चल रहा है। समय रहते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यह आग्रह है कि आप कार्रवाई करें। अगर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी और जब सामने आएंगी तो आपको भी इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है योगी आदित्यनाथ जी। दोस्तों, ये खरी खरी बातें हम ज़रूर करते रहेंगे, इससे हमको कोई डिगा नहीं सकता। हम फिर किसी दूसरे वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।